ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है 9th क्लास का CBSE NCERT RD शर्मा। जो भी देखिएगा तो मिल ही जाता है किसी न किसी में ये समस्या। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए चूँकि आपका फाइनल एग्जाम होने वाला होगा तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको कुछ मदद मिल जाएगा, इसीलिए दिया गया है। और बच्चा ने भी पूछा था, इफ़ AB पैरेलल DE। ये देखिए, ये जो AB है वो DE, यहाँ से D और E यानी DF इसका और इसका ये पैरेलल गिवन है। और BD, ये जो देख रहे हैं BD ये वाला, और ये जो देख रहे हैं आपका FG, ये दोनों पैरेलल गिवन है कंडीशन में। और उसके अलावा दिया हुआ FGH, यानी ये वाला F, ये हो गया G और ये हो गया H, ये 125 डिग्री का एंगल गिवन है। और एंगल B, यहाँ देख लीजिए एंगल B 55 डिग्री गिवन है। तो फाइंड करना है कि x और y का इसमें क्या हुआ। यहाँ एक x मेंशन है और यहाँ एक y मेंशन है, इसको आपको वैल्यू निकालना है इस फिगर के द्वारा। चलिए, जो दिया हुआ है गिवन, पहले हम उसको लिख देते हैं। AB यानी ये वाला पैरेलल इसका है। और यहाँ देखिए हमने क्या किया है, जो एंगल B और DF ऐसे बार बार लिखेंगे या EFG बार बार लिखेंगे, उसके जगह पर जो यूज़फुल एंगल है जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर हम नंबरिंग डाल दिए। जैसे इस एंगल को 1 डाल दिए, इस एंगल को 2 डाल दिए, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ऐसे इन सभी की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब चलिए देखते हैं, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल 1 दोनों अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए एंगल 1 इक्वल टू 55 डिग्री अल्टरनेट एंगल। वजह बताइएगा कि AB पैरेलल है जो DF के पैरेलल है। दूसरा देख रहे हैं कि ये एंगल 1 जो है एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन जो है और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, इसके वजह से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 55 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। इसमें वजह बनेगा BD पैरेलल है जो आपका FG। अब जब हमारा निकल गया यहाँ पर 1 और 2 इसमें आ गया, तो इस ट्रायंगल में देखिएगा सारा एंगल का यहीं से खेल शुरू हो जाता है। तो इस फिगर से यहाँ 55 को हम लोग शिफ्ट कर करके यहाँ 2 तक लेकर के चले आए। बस यही मकसद था इसको ये पैरेलल देने का। अब अजय इस ट्रायंगल में लिखते हैं, जो ट्रायंगल गिवन है EFG, इसमें एंगल 2 और एंगल X ये 125 डिग्री का एक्सटीरियर बन रहा है। और किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये 2 और ये X दोनों का जोड़ के बराबर 125 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर यही चीज़ को लिखे, ट्रायंगल में X प्लस एंगल 2, यहाँ पहले यहाँ पर देखिए 2 + x इजकल टू FGH 125 डिग्री, यानी 125 बराबर 55 + x का वैल्यू अगर घटा के निकालता है तो 70 डिग्री हमको ये x का वैल्यू निकल गया। जब ये निकल गया तो आप इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कर करके 2 x और y को जोड़ करके इस ट्रायंगल में निकालिएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमला 2 निकाला हुआ है तो 55 और x निकल गया 70। तो इससे जोड़ करके y का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, तो ये 70 + y 55 + y इजकल टू 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग को y का वैल्यू 55 डिग्री निकल गया। किसका निकला? y का वैल्यू निकला। एक दूसरा तरीका से भी y का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं ट्रायंगल के। अगर ये ट्रायंगल अगर लिखने की ज़रूरत नहीं चाहते हैं और शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। x तो हम निकाल ही चुके हैं एक्सटीरियर एंगल की मदद से, और y + 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, सीधा लाइन है, उससे भी निकालिएगा तब का y का वैल्यू 55 डिग्री आएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं कि जो हम ऐसे बना रहे हैं वैसा ही एक मेथड होता है, बहुत सारा मेथड होता है। हम लोग का काम होता है कंसेप्ट को समझा देना। कंसेप्ट अगर समझ जाता है तो बच्चा अपने से कुछ न कुछ एक नया तरीका जरूर डेवलप कर लेता है। एक टीचर के पास बहुत सारी विधियाँ इसी वजह से हो जाता है कि जब उसको किसी तरह का कुछ बनाने के लिए दिया जाता है तो वो बना बना करके लाता है, और उसका जब नज़र में आता है टीचर को तो देखता है ये इसका डिफरेंट तरीका, ये इसका डिफरेंट तरीका से है। इसीलिए एक टीचर के पास एक स्टूडेंट से थोड़ा विशेष ज्ञान होता है, और कुछ बात नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। थैंक यू।